अच्छा, लक्ष्मी माता का वाहन कौन सा है? आप जो बनाते हो दिन भर एक दूसरे को, उसका नाम क्या है? हाँ, मत बोलो, खाली मुंह बना दो, उससे ही समझ जाता है। उल्लू का तो निशान है ये। उल्लू का मतलब ऊ बना दो मुंह से, ऊ। मोबाइल में सेल्फी खींचते समय जो बनाते हो ना तुम कुप्पी सी मुंह की, वही उल्लू वाली है वो। लक्ष्मी की सवारी दोबारा बोलो, क्या है? उल्लू। उल्लू। लक्ष्मी ने उल्लू को क्यों सवारी बनाया? क्योंकि माता लक्ष्मी सबको उल्लू बना सके, इसलिए उल्लू की सवारी बनाया उन्होंने। उल्लू पे चढ़कर माता लक्ष्मी सारे जगत को उल्लू बना के बैठी हुई हैं। सारा जगत पगलाया हुआ है लक्ष्मी के लिए। पर ध्यान कर लो, लक्ष्मी को रात में दिखता है, दिन में दिखाई देता। अर्थात उल्लू को लक्ष्मी का जो वाहन है उसे रात में दिखता नहीं है। अच्छा, रात में अगर मोटरसाइकिल को ना दिखे तो कैसे चलेगी वो? कार में न चले, अंधेरा हो जाए, लाइट खराब हो जाए तो कार का क्या हाल होगा अंधेरे में? लक्ष्मी माता रात्रि में यात्रा नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में शीशे लाइट नहीं है महाराज। उल्लू को दिन में दिखता है, रात में, सॉरी, रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। अर्थात उल्लू इसीलिए उल्लू है क्योंकि उसको सूर्य के प्रभाव में नहीं रहना है, उसे सूर्य की रोशनी नहीं लेनी है, उल्लू को ज्ञान नहीं लेना है, किसी का सत्संग नहीं लेना है। उल्लू सूर्य से नफरत करता है, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठता है, और सूर्य बुद्धि का स्वामी है। इसीलिए उल्लू में दिन में बुद्धि नहीं रहती है, इसीलिए सब उल्लू बने बैठे हैं लक्ष्मी के चक्कर में। सूर्य चले जाते हैं तो उल्लू अपनी हरकतें करता है। आपकी नींद खराब उल्लू करता है। कौन करता है? उल्लू नींद खराब करता है। अर्थात लक्ष्मी का वाहन तुम्हारी नींद खराब कर रहा है, रात में सोने नहीं देता, जब अच्छी नींद आती तभी जगा देता है। इसीलिए लक्ष्मी माता को भी देखना है, प्यार करना है तो विष्णु के थ्रू करो। किसके थ्रू? हाँ, डायरेक्ट लक्ष्मी माता के साथ में तो उल्लू बनेंगे उल्लू। विष्णु के थ्रू जाओ, परमात्मा के थ्रू, भगवान के थ्रू जाओ, भागवत के थ्रू जाओ। उल्लू नहीं मिलेगा, माता लक्ष्मी अकेली मिलेंगी नारायण के साथ जोड़ी से, तब लक्ष्मी कृपा करेगी। तो फिर लक्ष्मी तुम्हारे घर में किसी को भटकाएगी नहीं, अटकाएगी नहीं, दुष्ट नहीं बनाएगी, दारू नहीं पीने देगी। नहीं तो जिस घर में हवन हुआ एकादशी को, उसी घर में तीसरे दिन दारू पी जा रही है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनी है और द्योज के दिन अंडा खा रहे हैं। क्यों? लक्ष्मी उल्लू बना रही है सबको। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, डायरेक्ट लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पीछे मत पड़ो, परमात्मा को आगे रखो, फिर धन के पीछे जाओ। भगवान शुद्ध शुद्ध भेजेंगे तुम्हारी तरफ, फिर तुम उल्लू नहीं बनोगे, फिर तुम साक्षात विष्णु के रूप बनोगे। सारी दुनिया को चलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे और खुद भी पूजोगे, पालनहार बन जाओगे। बोलिए, हमारे सतीश जी की कृपा से कितने लोग जिमते रोजाना, कितना भोजन बट रहा है महाराज, कितना मुंह अन्न पड़ रहा है। समय जब आ जाए, अच्छा गुरु कृपा हो जाए। सतीश जी ने गुरु बनाया और उसके 1.5 महीने में तो कथा हो गई महाराज, अन्नदान हो गया, कथा में लोग आ गए, सजासन हो गया। उनके माता पिता की 10 वर्ष की गुरु सेवा का फल है कि आज भागवत का 6वां दिन आ चुका है। आदरणीय श्री सुभाष जी, उनकी पत्नी विमला जी, ये बहुत पुराने शिष्य हैं हमारे महाराज। माता विमला से देखो चलने फिरने को भी तकलीफ है, फिर भी महाराष्ट्र में गए थे महाराज, महायज्ञ हुआ था हमारे वहाँ,
पानी बरसाने के लिए यज्ञ किया था हमने, पानी पानी कर दिया महाराष्ट्र में, तब आए थे। तब से महाराज लगातार गुरु भक्ति सेवा कर रहे हैं। आज प्रभु ने उनके ऊपर कृपा कर दी, खुद भगवान चले आए उनके धार, और ये पावन कथा उन्हीं का रूप है, ठाकुर जी का। बस ऐसी ही कथा होती रहे, उनका धन पवित्र होता रहे, निरंतर परमात्मा कृपा करता रहे। आज हमारे इसी पावन कथा की भक्ति का ही प्रभाव है। आदमी को भागवत के लिए बहुत दिन भजन करना पड़ता है, कथा सुनते रहो सुनते रहो। एक दिन कथा सुनते सुनते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी कृपा करके ग्रंथ रखने का मौका देते हैं महाराज। आज ऐसी ही कृपा हुई है हमारे दिनेश जी पर, विमला जी पर, उनके सुपुत्र पर, उनकी पुत्री पर, जो आज नारियल संकल्प हो गया। 8-10 महीने लगेंगे, नया साल आएगा अंग्रेजी का, तो दिल्ली में मौका मिलेगा रहने का कथा का। उससे पहले भी दिल्ली में कथा होती रहेंगी, आपको मौका मिलता रहेगा। बहुत बड़े बड़े योद्धा लोग बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है। सब धार्मिक बुद्धि के लोग कथा में बैठे हुए हैं। सबके दिल में भागवत समाई है, सबके दिल में धर्म है, दान है, सेवा है। सब लोग चाहते हैं कथा करें, हम करें, हम करें, हम करें। जरूर कथा होती रहनी चाहिए। धीरे धीरे बांट करके ऐसे ही परमार्थ को बचाए रखा तो सनातन की परचम हमेशा लहराता रहेगा। आने वाली जो पीढ़ी भटक रही है, तुम्हारे बच्चे जो भटक रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा की वजह से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोबाइल की, सोशल मीडिया की, गूगल गुरु की कृपा से उनका सब खेल बिगड़ा पड़ा है। ये सत्संग, ये महात्मा, ये कथा उनको भी स्टेज करके उनको भी वापस लाएगी इस दुनिया में दोबारा से। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे कुल से जोड़कर रखने में ये कथा बहुत कारगर होगी महाराज। किसी को पड़ी नहीं है महाराज तुम्हारे बाल गोपाल को बचाने की, क्योंकि स्वयं तुमको ही नहीं पड़ी है। आंख बंद करके खाली पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे, ये नहीं समझ रहे कि पढ़ते पढ़ते बच्चे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। बस पढ़ाई डिग्री, पढ़ाई डिग्री। माँ बाप को इस बात का घमंड है कि मेरा बच्चा सीए हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया, मेरा बच्चा इंजीनियर हो गया। बस एक डिग्री के लिए हम बहुत खुश हैं, पर उनका चरित्र कहाँ चला गया किसी को ज्ञान नहीं, किसी को पता नहीं। बोलिए, लड़की का दोस्त घर आता है, माता पिता से मिलता है, लड़की को मोटरसाइकिल पर घुमाता है, छोड़ के जाता है, रूई नहीं रींग रही है माँ बाप को, जूई नहीं रींग रही है। ये क्या हो रहा है? लड़की का दोस्त लड़का क्यों होना चाहिए? क्या जरूरत है? लड़की का लड़की दोस्त होना चाहिए, लड़के का लड़का दोस्त होना चाहिए, ऐसा हमारा वैदिक धर्म कहता है। ऐसे ही पहले विद्यालय हुआ करते थे, कन्याओं का विद्यालय अलग और लड़कों का विद्यालय अलग। अंग्रेजी शिक्षा ने आग लगा दी महाराज। हमारी तो सरकार में भी ये मान्यता स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद कन्याओं के लिए स्कूल अलग खोले गए थे, सरकारी स्कूल, बालिका विद्यालय, वो खत्म कर दिए सरकार ने बाद में। संस्कार जैसे ही चढ़ बैठे अंग्रेजों के, सरकार की बुद्धि भी बदल गई। कैसे भी सरकार आ जाए दोबारा, मेरी बात को कान खोल के सुन ले। ज़्यादा कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है सो ठीक है, पर कॉलेज अलग अलग हो जाए लड़का लड़कियों के तो बहुत भूत प्रेत उतर जाएंगे सबके ऊपर से महाराज। महर्षि दयानंद कहते हैं कि शरीर में हार्मोन्स बदल जाने पर बहन और भाई को भी एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। इतने कांड हो रहे हैं, न्यूज में रोज आते रहते हैं। बाप ने बेटी के साथ, भाई ने बहन के साथ, चाचा ने फलाने के साथ ये कर दिया वो कर दिया। ये क्या है?
ये शरीर और बुद्धि और भोजन का प्रभाव है। बहुत महंगी बात कही महर्षि दयानंद सरस्वती ने, अद्भुत बात, वेद की बात है ये, वेद की बात। सूखी घास और चिंगारी में संबंध नहीं होना चाहिए। जवान होकर पुत्र को भी मां के बगल में नहीं सोना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर ये सारी बातें लोटपोट हो गई, मिट्टी में मिला दी महाराज। सब खुला नाच नाच रहे, नंगा नाच, और इतने बड़े संस्कारी बनते हैं घर में कि पूछो मत। क्या गुल खिला रही है घर के सदस्य, सब छुपे रुस्तम है महाराज।